Hello students, today we will solve exercise 3.3 in mathematics. Now question number 5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस हैं. यहाँ पर आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट, और ऐसी डिजिट सेलेक्ट करके लिखना है कि वो 3 से डिविजिबल भी हो. अब सबसे पहले बात उठती है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम सम करेंगे और सम करने पर जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, यस. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए आप. ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है. स्मॉलेस्ट डिजिट हमने ले लिया 2. 2 6 7 2 4. आप इसे प्लस करिए, प्लस करने पर आएगा 21. 21 3 से डिविजिबल है, 3 से 1 जा 21. ओके, अब ग्रेटेस्ट डिजिट हमने ले लिया 8. आप दूसरी भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आप लो, सबसे पहली चीज़ तो स्मॉलेस्ट लेना है. यदि आप 1 लोगे तो यहाँ पर 20 आएगा जो कि डिविजिबल नहीं है. ग्रेटेस्ट डिजिट 8 लेंगे, प्लस करने पर 27 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है. सिमिलरली बी, स्मॉलेस्ट डिजिट हमने 0 ले लिया, ऐड करने पर 24 आ रहा. ग्रेटेस्ट डिजिट 9 ले लिया, ऐड करने पर 33 आ रहा है. दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 1 जा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11. यहाँ पर इस प्लेस में हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें 11 की डिविजिबिलिटी हो. अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है ये भी देख लें. ओके, इफ़ द सम ऑफ वन सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑड प्लेसेस. आपको एक सेट बनाना है ऑड प्लेसेस का, उसे सम करना है. एंड सेकंड सेट बनाना है आपको इवन प्लेसेस का, उसे भी सम करना है. दोनों के सम को डिफरेंस करना है. यदि डिफरेंस 0 या 11 आए और अ मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. ओके, तो इस ब्लैंक स्पेस पे हमने क्या ले लिया. यस, 9 2 ब्लैंक स्पेस 3 8 9. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस मीन्स 9 लिया, अब हमने एक छोड़ दिया. अब यहाँ पर हमें क्या ले लिए 8. फिर एक छोड़ा, हमने क्या ले लिया 8. 25 ऐड करने पर 25. सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस सेकंड नंबर से चालू होता है 2. फिर तो ये ऑलरेडी छूट गया, यहाँ पर हमने 8 ले लिया. 3 9, इन्हें ऐड करने पर कितना आया 14. दोनों के सम को हमने डिफरेंस किया 11. सिंस द डिफरेंस इज 11 देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 8. अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. 9 + 8 25. सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस. अब यहाँ पर हमें नंबर चाहिए 6 + 4 + 4 14. ओके, 25 - 14, यहाँ पर डिफरेंस कर दीजिए आप. सिंस द डिफरेंस इज 11 देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ओके, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए. काफ़ी लंबा समय लग गया. 3.3 2 3 4 5 6. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर. समय इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर डिविजिबिलिटी थी. डिविजिबिलिटी के हमें रूल्स फॉलो करने थे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना था. ओके, यस. अब ये देखिए आप कितनी फास्ट हो जाएगा आपका ये. सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 1th प्लेस पर 8 0 6 या 2 0 4 8 6 होना चाहिए. ओके, यहाँ से देखते जाइए आप. 8 यस, 0 यस, 6 यस, 5 नो, 6 यस, 0 यस,
वंस प्लेस देखिए 4 यस, 6 यस, 0 यस, 9 नो। ओके, अब 3 की डिविजिबिलिटी में आ जाइए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जितने भी डिजिट हैं उन सबको हम सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 1 2 8, 8 9 2 1 11, 11 डिविजिबल नहीं है, नो। 9 9 18 प्लस 0 18 यस, 3 6 18। ओके, 1 5 8 6, 5 1 6, 6 6 12, 12 8 21, 21 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप इसे यस नो करके फिल कर लेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 प्लेस 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 28 यस, 90 नो, 86 नो, 75 नो, 86 नो, 10 नो। ओके, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इसके लास्ट प्लेस पे वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 एंड 5। आप देखते जाइए क्या क्या होगा इसमें। 8 नो, 0 यस, 6 नो, 5 यस, 6 नो, 0 यस। ये दिस इज 5 डिविजिबिलिटी। 6 में आ जाइए तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 6 की डिविजिबिलिटी में तभी वो मानी जाएगी जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। मीन्स दोनों में यदि यस यस लिखा होगा आपके इसमें ब्लॉक में तो आप यहाँ पर यस लिख देंगे। यदि किसी एक में भी नो है तो आप नो कर देंगे। ओके, 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 1 10 100 3 प्लेसेस आपके यदि 8 से डिविजिबल हैं तो वो क्या होगा 8 से डिविजिबल। 128 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए यस। 990 को 8 से डिवाइड कर लीजिए। 990 को 8 से डिवाइड करेंगे तो नो आएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे इसे। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 की डिविजिबिलिटी। ओके, जितने भी डिजिट है सबको प्लस कर दीजिए। मीन्स यदि 3 वाला कॉलम यस है तो 9 वाला भी यस होगा। 3 का कॉलम जो भी नो होगा वो यहाँ पर नो होगा। ओके, 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि वंस प्लेस में 0 या 10 हो। सॉरी, सिर्फ वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। तो ये तो नो हो गया। 0 यस, अब 0 ये वाला देख लीजिए यस, 0 यस, बाकी सब नो। ओके, 11 थोड़ा सा 11 की डिविजिबिलिटी में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अल्टरनेट करके एक एक सेट बनाना है ऑड प्लेसेस का एंड इवन प्लेसेस का और दोनों को डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने पर यदि 0 या 11 आए तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस टेबल में क्या करना है आपको रफली सॉल्व करना है और इस टेबल में केवल यस नो करके फिल करना है। इसके आंसर की शीट की पिक मैं अभी आपको सेंड करूँगी। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.4 फाइनली स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हमें फैक्टर्स ये देखना है कि कौन किसके टेबल में आता है। 20 फैक्टर ऑफ 20, 1 की टेबल में 20 आ रहा, 2 में आ रहा, 2 10 20, 2 10 मीन्स 10 में भी आएगा, 4 5 20, 5 में भी आएगा 20 और 20 के टेबल में तो आएगा ही। फैक्टर ऑफ 28, ये किसके टेबल में 28 आएगा ये लिख देना है आपको। कॉमन फैक्टर जो दोनों में मैच करे 1 2 4। सिमिलरली 15 एंड 25, 15 जिसके टेबल में भी आएगा आपको लिखना है। 25 किसके टेबल में आ रहा है ये भी लिखना है। कॉमन फैक्टर 1 5, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आप इसे कर लेंगे। ओके, डी नंबर तक क्वेश्चन। हाँ, इसे ज़रूर देखिए आप। फैक्टर ऑफ 120 इसमें ज़्यादा है, ध्यान से आप इसे कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको वापस रिटर्न समझाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। सेम है, यहाँ पर 2 डिजिट के कॉमन फैक्टर निकालने थे, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 3 डिजिट के आप निकाल लीजिए। फैक्टर ऑफ 4 1 2 4, फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8,
फैक्टर ऑफ 12, जिसके जिसके टेबल में 12 आएगा वो लिखना है, 8 के टेबल में जो आते हैं वो लिखना है। कॉमन फैक्टर देखिए 1 2 4, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, केवल 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली आपको बी नंबर भी सॉल्व करना है। 5 किसके किसके टेबल में आएगा ये राइट करना है, 15 किसके टेबल में आएगा ये राइट करना है, और 25। अब कॉमन क्या है 1 एंड 5। ओके, इस तरीके से आपके 3.4 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।